अगर एक एवरेज इंसान हर महीने 3.5 लाख रुपए भी कमाए तो उसको इलॉन मस्क जितना दौलतमंद होने में 30 लाख साल लग जाएंगे। डेस्टिनी फैक्ट वीडियोस में एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, मेरी अगली आने वाली वीडियो में आप देखेंगे इलॉन मस्क ने कैसे सिर्फ एक ही साल में 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा कमाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। बिल गेट्स को क्रॉस करके सीधा जेफ बेजोस के बराबर आके खड़ा हो गया। ना सिर्फ इतना बल्कि कई दिनों तक दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फेयर लिस्ट में पहला नंबर भी मेंटेन रखा। और अब क्योंकि इलॉन मस्क और जेफ बेजोस की दौलत में सिर्फ 1 या 2 मिलियन डॉलर का ही फर्क है, इस वजह से इन दोनों में पहले और दूसरे नंबर की चर्चा चल रही है। टेस्ला, स्पेसएक्स, द बोरिंग कंपनी, ओपन एआई और स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क आज के तारीख में 180 बिलियन डॉलर का मालिक है, जो तकरीबन 13,680 अरब रुपए बनते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इलॉन मस्क पहले ही दुनिया में मौजूद कई मुल्कों से भी ज्यादा अमीर है। जी हाँ, अल्जीरिया, कतर, कुवैत और ओमान समेत 135 मुल्कों की जीडीपी 180 बिलियन डॉलर से कम है, यानी टोटल 140 पूरे के पूरे मुल्क ही इलॉन मस्क के मुकाबले में करीब है। इंसान की फितरत ये है, जब उसके पास बेइंतहा दौलत आ जाती है तो खर्चा करने में उसका हाथ ऑटोमेटिकली खुल जाता है। वीडियो के इस पार्ट में आप जानेंगे कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क अपने पैसे कैसे और कहां खर्चा करता है। गाड़ियों की बात की जाए तो इलॉन मस्क के पास 100 या 200 तो नहीं, लेकिन इनको गाड़ियों का इतना शौक है कि इन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर कार टेस्ला मैन्युफैक्चर कंपनी ही बना डाली, जो आज टेस्ला के नाम से पूरी दुनिया में फैली हुई है। इलॉन मस्क को न सिर्फ लेटेस्ट मॉडल की लग्जरी कार्स पसंद है, बल्कि विंटेज कार भी इनके पसंद में शामिल होती है। इनके कार कलेक्शन में शामिल है 1920 में रिलीज होने वाली फोर्ड मॉडल टी, जो अपने दौर में इन्फ्लुएंस गाड़ी मानी जाती थी। 1967 की ई टाइप जागुआर रोडस्टर इलॉन मस्क के पसंदीदा गाड़ियों में शामिल है। बचपन से ही उनको ये गाड़ी खरीदने का शौक था, उन्होंने अपने पहली कमाई में ही पूरा कर दिया। 1976 मॉडल की लूटस एस्परेट, जो जेम्स बॉन्ड की मूवी द स्पाई हू लव्ड मी में इस्तेमाल की गई थी। मूवी में ये गाड़ी एक ही बटन के जरिए सबमरीन में कन्वर्ट हो गई थी। इलॉन मस्क बचपन में ही गाड़ी से बहुत आकर्षित थे और 2013 में जब ये गाड़ी नीलाम होने के लिए आई तो इलॉन ने ना इंतजार किए 1 मिलियन डॉलर यानी 7.5 करोड़ रुपए में खरीद ली। लेकिन इलॉन के मुताबिक जब उनको मालूम पड़ा कि ये गाड़ी असल में ट्रांसफॉर्म नहीं होती तो उनको खासा दुख हुआ और उन्होंने वही ये फैसला किया कि इस गाड़ी को टेस्ला की फैक्ट्री में अपग्रेड करके इसको असल में ट्रांसफॉर्म होने वाली सबमरीन बनाएंगे। 1978 में लॉन्च होने वाली BMW 320i भी इलॉन मस्क के कार कलेक्शन में शामिल है। BMW का ये मशहूर मॉडल 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड सिर्फ 10 सेकंड में पार करता था। इसके अलावा 1997 मॉडल मैक्लारेन F1 भी इलॉन मस्क के कार कलेक्शन में शामिल है, जो ये खतरनाक एक्सीडेंट में तबाह हो गई थी। इसके अलावा BMW हमान M5 टेस्ला रोडस्टर, जो इस मॉडल की बनने वाली पहली गाड़ी थी, इसको इलॉन मस्क ने कई सालों तक अपने रूटीन में इस्तेमाल किया और आखिरकार 6 फरवरी 2018 को स्पेसएक्स के एक स्पेस मिशन में इस गाड़ी में डमी ड्राइवर बिठाकर इसको हमेशा के लिए स्पेस में भेज दिया। आगे चलते हैं ऑडी Q7 पर। जब इलॉन मस्क की फैमिली बड़ी हो रही थी तो उनको एक बड़ी गाड़ी की जरूरत पड़ी। उस टाइम पर टेस्ला सिर्फ 2 सीटर गाड़ियों मैन्युफैक्चर करती थी, जिसकी वजह से इलॉन मस्क को ऑडी Q7 खरीदना पड़ गया। साथ साथ पोर्श 911 टर्बो, टेस्ला मॉडल S परफॉर्मेंस और टेस्ला साइबर ट्रक भी इलॉन मस्क की कार कलेक्शन में शामिल है। गाड़ियों से हटकर अब बात करें तो आलीशान मेंशंस की, तो इलॉन मस्क के पास टोटल 100 मिलियन डॉलर यानी 760 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ कैलिफोर्निया में मौजूद है। लेकिन इलॉन दुनिया के वाहिद मिलियनर होंगे जो रेंट के घर में रहेंगे। जी हाँ, ये बात इलॉन ने 2020 में अपने एक ट्वीट में कहा कि वो अपने तमाम बैंगलोस मेंशंस बेचकर रेंट के घर में रहना चाहते हैं। ये इनका प्राइमरी मेंशन है जो लॉस एंजल्स के करीब बेल एयर में मौजूद है। इनके बिलियनर होने के बाद वहाँ के लोग इनको तंग करने लगे और ये मामला कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार बात यहाँ तक पहुँच गई कि कुछ लोग इनके घर के दीवार के ऊपर से छलांग लगाकर अंदर भी दाखिल हो गए। उसके बाद इलॉन मस्क ने अपने मिलियनर होने का फायदा उठाया और उनके घर के आसपास के दूसरे घर भी खरीद लिए। ये 228 करोड़ का मेंशन 20,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जो बेल एयर की कंट्री क्लब के करीब मौजूद है, जिसमें 60 बेडरूम्स, 11 बाथरूम, ड्रिप सीलिंग, किचन, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और बेल एयर के खूबसूरत व्यूज के साथ साथ एक जिम भी मौजूद है। ये मेंशन इलॉन मस्क का वो घर है जहाँ वो ज्यादातर रहते हैं। दूसरे मेंशन की कीमत 7.5 करोड़ है। इस घर में भी 3 बेडरूम, 3 बाथरूम और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। इलॉन मस्क का एक इंटरव्यू में
कहना था कि ये घर इनके बच्चों का प्राइवेट स्कूल हुआ करता था। खरीदी गए 2 मेंशंस भी बराबर में ही मौजूद है, जिनमें से एक की कीमत 150 करोड़ है और दूसरी की 180 करोड़ है। 2 सालों के बाद ही इलान ने उसी स्ट्रीट पर एक और डबल स्टोरी बेडरूम को $4.2 मिलियन यानी 32 करोड़ में खरीद लिया। और ऐसे सिर्फ बेल एयर में ही इलान मस्क की टोटल 5 प्रॉपर्टी हो गई, और वो भी एक के साथ दूसरा। बेल एयर से हटकर बात की जाए तो इलान मस्क के पास सैन फ्रांसिस्को पेंसिल्वेनिया के करीब 100 साल का पुराना मेंशन भी मौजूद है, जिसकी इस वक्त की कीमत 265 करोड़ है। 16,000 स्क्वायर फीट पर फैले हुए इस मेंशन के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इस पूरे मेंशन में एक्सपेंसिव एंटीक फर्नीचर मौजूद है, साथ साथ एक मिरर लिविंग रूम, आलीशान वरांडा, एक एंट्रेंस और डाइनिंग हॉल और आलीशान किचन और एक आउटडोर पूल भी मौजूद है। इस मेंशन से सैन फ्रांसिस्को की खूबसूरत नजारे देखा जा सकता है। इलान मस्क का ये तमाम प्रॉपर्टी सेल करने का इरादा है, जिसमें से कई सेल के लिए जिल्लो नामी वेबसाइट पर लिस्ट भी हो चुकी है। और हाँ, ब्रेंटवुड कैलिफोर्निया में भी ये एक घर इलान मस्क के प्रॉपर्टी में शामिल था, जहां वो अपनी एक्स वाइफ के साथ रहते थे। 2014 में खरीदे जाने वाला ये घर देखने में काफी मॉडर्न नजर आता है। ये घर 2019 में इलान मस्क ने $4 मिलियन यानी 30 करोड़ रुपए में बेच दिया। हैरान की बात यह है कि इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी इलान मस्क अपनी फैक्ट्री में ही सोफे पर सोना पसंद करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो एक दिन में 15 घंटे का आराम करते हैं, लिहाजा टाइम बचाने और अपनी फैक्ट्री में अपने सामने काम होते हुए देखने के लिए ज्यादातर अपनी फैक्ट्री में ही सोते हैं। गाड़ियों और प्रॉपर्टी के अलावा इलान मस्क ने पार्टी और वेकेशन के लिए फैंसी यार्ड तो नहीं रखी, लेकिन इनके पास 2 प्राइवेट जेट मौजूद है। जी हाँ, एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री जाना हो या स्पेसएक्स की रॉकेट लॉन्च पे पहुंचना हो, इलान मस्क टाइम बचाने के लिए नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट के बजाय प्राइवेट जेट में सफर करते हैं। सिर्फ टाइम नहीं बल्कि वो काफी सारा पैसा भी बचाते हैं, क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट में रश के वजह से उनका 1 मिनट भी जाया होना $1,90,000 या 1.4 करोड़ रुपए के बराबर है। तो सोचे एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के बाद घंटों इंतजार में उनका कितना नुकसान होता होगा। इलान मस्क के पास 2 गल्फस्ट्रीम G650 प्राइवेट जेट्स मौजूद है, जिसमें 17 पैसेंजर्स एक वक्त में सफर कर सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट किसी भी वक्त बेड्स में कन्वर्ट की जा सकती है। साथ साथ इसमें एंटरटेनमेंट सिस्टम और बाथरूम और मिनी किचन भी मौजूद है। गल्फस्ट्रीम G650 की कीमत सिर्फ $65 मिलियन है, जो 490 करोड़ रुपए बनते हैं। और ऐसे 2 जहाज इलान मस्क के पास मौजूद है। इलान मस्क की तरक्की के सफर से लेकर उनके किए गए खर्चों तक एक बात तो आपको समझ आ गई होगी कि इलान मस्क दुनिया के दूसरे बिलियनियर्स के तरह ऐशो आराम और लग्जरी लाइफ में पैसा उड़ाने के बजाय फ्यूचर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है डेस्टिनी फैक्ट चैनल की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। उम्मीद है इस वीडियो को आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच जाए। अपना चैनल डेस्टिनी फैक्ट।